मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका फुलवारी कक्षा 4 में। हम लोगों ने इससे पहले पाठ 18 मोहम्मद साहब पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रुति की समझदारी। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द और अर्थ। एक तरफ शब्द है, एक तरफ अर्थ है। जोखिम, हानि या नुकसान। आवास, घर या मकान। प्रतिबंध, बंधक या रोक। मेधावी, प्रतिभावान। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका पहला प्रश्न हुआ। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। श्रुति अपनी कक्षा की मेधावी छात्रा थी। सही है। श्रुति ने अपने आसपास के बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया। सही है। सोफिया और राजन के साथ कारखाने में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। गलत। श्रुति ने बाल श्रमिकों को कारखाने से मुक्त कराया था, इसलिए गलत है। झुग्गी झोपड़ी में एक औरत श्रुति के घर में काम करने के लिए आती थी। सही बात है, सही का निशान लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, आपके आसपास रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा क्या है जिससे वे अपनी जीविका चलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, मेरे आसपास रहने वाले लोगों में से कुछ लोगों का मुख्य पेशा मजदूरी करना है, कुछ लोगों का खेती करना तथा कुछ लोगों का नौकरी करना भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर जो प्रश्न है नीले से लिखा हुआ है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ के लिखेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखो, नीचे दिए गए पोस्टर में क्या संदेश दिया गया है। पहला पोस्टर देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा संदेश है स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। अब हम लोग देखेंगे पोस्टर 1 के बारे में। पोस्टर 1 में बेटियों की सुरक्षा करना तथा उन्हें पढ़ा लिखाकर आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया है। पोस्टर नंबर 2 में लिखा है, इसमें स्वच्छता साफ सफाई को अपनाने का संदेश दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस दोनों पोस्टर का मतलब ये था, जिसको आपकी कार्य पुस्तिका की पुस्तक पर नोट किया गया। आप लोग भी इसको अच्छे से नोट करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यालय न जाने वाले अपने आसपास के बच्चों की पहचान करें व अपने विद्यालय न जाने के कारण लिखिए। मेरे आसपास ऐसे कई बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं। वे अपने घर के काम में लगे रहते हैं। वे अपने मम्मी पापा के साथ जंगल भी जाते हैं। तो आप लोगों के पास और कोई कारण हो कि मम्मी घर पे रोक लेती है, या बगिया से पत्ते बिनवाती हैं, या पत्ते तुम स्वयं बीनने जाते हो, तो जो भी कारण हो उनको लिखें। बहुत से बच्चे खुद अपनी मर्जी से ही छुप जाते हैं, माँ बाप ढूंढते रहते हैं, तो आप लोग भी उसमें कारण लिखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। बाल श्रम अधिनियम उन्मूलन क्या है, लिखिए। देखो, मतलब जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन पे हम कभी भी मजदूरी नहीं करवा सकते। देखो, बाल मजदूरी निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, इस अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम नहीं लगाया जाएगा अथवा अन्य किसी को जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जाएगा। बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वप्रथम ध्यान में रखा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से बाल श्रम अधिनियम उन्मूलन क्या है उसके बारे में हम लोगों ने लिखा, और आप लोग भी अपनी कार्य पुस्तिका की पुस्तक पर अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे। इस तरह से हम लोगों का ये पाठ 19 श्रुति की समझदारी कंप्लीट हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो नया हो उसको भी जोड़ें, और सभी कार्य पुस्तिकाएँ और संपूर्ण हल देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।